हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोर्स। तो आज हम लोग एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड विजन फुल टेस्ट 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट मी सेलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश। डिक्लेरेशन। आई एम ready to begin. Let me switch off the full screen and I'll go to part number D. She did not like to have coffee, nor I did. She did not like, nor did I, nor did I. I think it should be nor did I होना चाहिए. Save and next. Taj Mahal is a worth seeing monument in Agra. Taj Mahal is a monument to see. ना पहला गलत. Taj Mahal is a monument worth seeing in Agra. I think is a worth seeing monument. I think is a monument worth seeing in Agra. या फिर कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट. इज़ अ मोन्यूमेंट. आई थिंक ये वाला होना चाहिए. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. it exactly in exactly the same words as were used originally. I think verbatim, because हाँ verbatim ही होगा इसका. He has been presented of honorary awards. He has been presented of क्या होता है भाई? presented डबल ओ एफ मतलब होता है बंद हो जाना. फिर कह रहा है करेक्ट ऑर्डर में करना है, तो ऑप्शंस देखते हैं, इसको बाद में करते हैं. Two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. Two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. I think with one another, मेरे ख्याल से टू men were quarreling with one another. I think ये कुछ गड़बड़ लग रहा है. सेम मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. इसको बाद में करते हैं. अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन, तो ये पॉस्थुमस होता है. गेट कोल्ड फीट टू फील नर्वस अबाउट समथिंग, ठंडे हो जाना बोलते हैं. द सिक्योरिटी काउंसिल पास द अमेंडमेंट. द अमेंडमेंट वो, अब देखो ये सिंपल पास्ट है तो वॉज पास्ट होना चाहिए. सेवन नेक्स्ट. एक सेकेंड लेट मी चेक इट वंस अगेन. हाँ, द अमेंडमेंट वॉज पास्ड होना चाहिए, सही बात है. द हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटेंट स्किल. Herbalism has become but all. Now herbalism had become an extinct skill. I think it should be this answer. मैं इसको mark for review रखती हूँ. Opulent, fake, gloomy, rich, selfish. I think it should be rich. ठीक है, बिकॉज बाकी जो तीनों वर्ड है वो सेम साउंड कर रहे हैं. नेक्स्ट है ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच. अ वेबसाइट वॉज बिल्ट, नहीं ही बिल्ट है ना, तो अ वेबसाइट वॉज बिल्ट from scratch by him. The defendant's lawyer argued that her past offense were, I think it should be irrelevant to the case. Save and next. To keep the wolf from the door. Just a second. To keep the wolf from the door मतलब avoid starvation होना चाहिए. Save and next. इसको बाद में करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू एनी मोर. स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना होता है ना, तो लॉर्ड चाइल्ड, आई थिंक चाइल्ड होना चाहिए, बिकॉज बाकी सब सेम ही है. स्टार्टर थोड़ा मतलब अलग होता है, बाकी सब दोनों सेम है. द प्रिंसिपल सेड टू अस टुडे यू विल गेट योर डिप्लोमास. द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट टुडे मतलब ऑन दिस डे ऑन दैट डे वी वुड बी गेटिंग आर, नहीं तो ये तो गलत है, दूसरा तो गलत है. दैट टोल्ड अस, चौथा गलत है, तो पहले या तीसरे में से कोई एक होगा. टोल्ड अस दैट ऑन दिस डे वी वुड गेट आर डिप्लोमास. सेव एंड नेक्स्ट. एक सेकेंड, कौन सा था, इसको बाद में करते हैं. इसको करने से पहले अब हम सारे पैराजम्बल्स करते हैं. सो CADB, तो स्टार्ट करते हैं अगर सी से. देयर वाज नो साइन, there was no sign upon it other than the name of the Gessler's brothers. फिर सी के he lived with his elder brother in a shop which was in a small street by in a fashionable part of London. B के है I knew him from the days of my extreme youth because he had made my father's boots. The shop has been a quite distinction. D, there was no sign upon it other than the name of the Gessler's brother. अगर ए से स्टार्ट करें तो शॉप हैड अ क्वाइट डिस्टिंक्शन. ही लिव्ड विथ हिज, डी से स्टार्ट करें अगर, आई थिंक ये होना चाहिए ही लिव्ड, बिकॉज शॉप के बारे में डिफाइन कर रहा है, फिर शॉप के बारे में बोला है, मेरे ख्याल से DCA भी होना चाहिए. मार्क फॉर रिव्यू. 8th नंबर. इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या है. तो इसमें ऑप्शंस में स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, पी और SQ, तो एस मेजॉरिटी है, तो फॉरेन नेशंस हैव बिकम आर नेक्स्ट डोर नेबर्स. एस के बाद आर है इनके हिसाब से. मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट. फिर अदर रिलीजन्स हैव बिकम
we are slowly realizing that word is a single cooperative. Other religion, other religions have become forces which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in a peace and harmony. हाँ, फिर आई थिंक ये होना चाहिए SRQP. सेव एंड नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं. PSPQ, तो P से स्टार्ट करते हैं. मेनी सिटीज अराउंड, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्ट्रीट आर्ट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड वेंडलिज्म टू अ रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट. फिर P से क्या है? मेनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड नाउ स्पॉन्सर म्यूरल्स एंड आउटडोर आर्ट फेस्टिवल्स. उनके बाद S है या R है? दिस एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स, अगर मैं आर पढ़ती हूँ, दिस एवोल्यूशन अफेक्ट्स द चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी. इनिशियली आर्टिस्ट वर्क अंडर द कवर ऑफ नाइट टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. These initiatives encourage artists to contribute positively to the community aesthetics. It can be powerful tool. अगर PS देखें तो these initiatives, आई थिंक P के बाद R ही होना चाहिए. PRQS. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. 20th नंबर. हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड. SQRQ, तो Q से स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अ लिटिल डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड वर्ड. Q के बाद इनके हिसाब से P है या तो R है. सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन, या हैप्पीनेस हैज़ अ वेरी लिटिल टू डू, फॉर इंस्टेंस, विद वेदर यू आर रिच और नॉट. Q के बाद अगर R है, इट इज़ ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल in a very acute way. Some of the most miserable persons I have come across in my life are rich. I think QRSP. Save and next. इसको अगर पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन निकालना था हमको, टोन बताना है. और क्या सेकंड नंबर पे क्या बताना है? सेकंड, इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनियम बताना है. इनडिस्क्रिमिनेट, तो अगर मैं बिना पढ़े ही बता दूं तो अनसेलेक्टिव, सिलेक्टिव, आई थिंक अनसिलेक्टिव होगा, जो पार्शियलिटी ना करे, बाकी सब तो सेम है. फिर कह रहा है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द इजराइलीज, ये तो बता दिया. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इजराइली, ऐसे लिख लेते हैं, इजराइलीज मिलिट्री ऑपरेशंस. ठीक है, इसके बारे में कुछ है. इसके बाद 20, कौन सा नंबर था ये? 23rd. 24th पे क्या बोल रहा है? टाइटल पूछ रहा है. और 25th में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज अ कैनोटेशन ऑफ द वर्ड कंपाउंडेड. कंपाउंडेड का मतलब होता है आई थिंक इंक्रीज्ड, मेरे ख्याल से यही होता है. अगर कैनोटेशन का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है, तो बाकी पढ़ के देखते हैं. सो लेट्स, अरे यार कहाँ गया ये, अब हम पढ़ते हैं. ऑन 7th October 2023, on the 50th anniversary of Yom Kippur War, Hamas launched a brutal attack on Israel, killing more than 1,000 people, mostly civilians, and kidnapping over 200 more. The unprecedented attack was devastating for Israel. The Indian National Congress strongly believes that violence has no place in the decent world, and the very next day unequivocal condemned Hamas attacks. This tragedy is, however, being compounded by the Israeli military's indiscriminate operation in and around Gaza that have led to thousands of deaths, including large number of innocent children, women and men. The power of the Israeli state is now focused on exacting the revenge from the population that is as largely as help as it is blameless. The destructive might of one of the world's most potent military arsenals is being unleashed upon children, women, and men who have no part in the Hamas assault. They instead, for the most part, have been at the heart of decades discrimination and suffering. आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपेथेटिक है, जो भी टोन है यहाँ से ये तो पता चल गया है. इनडिस्क्रिमिनेट का तो सिनोनियम तुम्हारा अनसेलेक्टिव ही होगा. व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द इजराइलीज मिलिट्री ऑपरेशन अराउंड गाजा फ्रॉम द पैसेज. They are targeting only at Hamas militants. They are causing large number of civilian casualties. They are affecting minimizing na. They have the most approval nahi. I think they are causing, मिलिटेंट्स पे तो नहीं कर रहे हैं वो, सिविलियंस पे भी कर रहे हैं वो तो. सेवन नेक्स्ट.
What can be the international power of the Israeli 50th anniversary? Civilian suffering in a Gaza conflict, a condemnation. Yes. पार्ट बी जाते हैं, दैट इज ये करते हैं। अशोका धम्मा पार्ट थर्ड, अशोका धम्मा, हाँ, रॉक एडिक्ट 13 में है। पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज एन अटेम्प्ट ऑफ फाउंडिंग अ न्यू रिलीजन। देखो न्यू रिलीजन तो नहीं था फॉर्म करना, आई थिंक सिर्फ वन ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? सर गैरी, मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर ही होंगे। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द मोनोपोली ओवर ट्रेड? तो monopoly over trade, that is, I think it should be Charter Act of 1813. Which of the following I have the streets a Kutti cricket story? मेरे ख्याल से it should be Ravichandran Ashwin, because Kutti is related to some South Indian term and he belongs to a South Indian. तो मेरे ख्याल से ये कोई सचिन तेंदुलकर की ऑटो नहीं है ऐसी कोई बुक, सौरभ गांगुली की भी नहीं है, और कुलदीप यादव ने आई डोंट थिंक अभी तक बुक लिखी भी है। इसको करेंगे नहीं। पीवीसी के पाइप्स होते हैं, यानी फोर्थ का तो सी होगा, यानी पहला या दूसरे में से कोई एक होगा। तो रेयॉन के क्लॉथ्स होंगे, तो पहले का डी होगा। इससे ये पता चल गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? प्रिंसिपल ऑफ फ्री वेलफेयर स्टेट, आई थिंक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। द रूल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट द प्रिंसिपल। द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आई थिंक द रूल ऑफ द गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं जाता है। पार्किंसन डिजीज विच ऑफ द ऑर्गन? मेरे ख्याल से ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। द कैबिनेट सेक्रेटरिएट वो फंक्शन डायरेक्टली अंडर वाया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The administrative head of the secretariat is the cabinet secretary, who is also the ex officio chairman of civil services board. मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सही हैं, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। नेशनल आर्मी डे, वेटलैंड डे तो मेरे ख्याल से 2 फरवरी को होता है, यानी बी का 4 है, तो बी ए बी सी डी, तो बी का तुम्हारा 4 है। और क्या कर सकते हैं इसमें? आर्मी डे, वाइल्ड लाइफ डे और हेरिटेज डे। बाकी आई हैव नो आइडिया, तो मैं 7 नेक्स्ट बाद इसको नहीं आता। विच 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका लैंड लॉक? चाइले, ये भी नहीं पता। इन टर्म्स ऑफ एफडीआई व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया? फॉरेन नहीं पता ये। हु हैज़ बीन ऑथराइज टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत? फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत, आई थिंक सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मार्क फॉर रिव्यू। विच 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर? तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही होगा, और नर्मदा है नहीं, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, नर्मदा उत्तर प्रदेश में तो फ्लो करती नहीं है, पर गंगा फ्लो करती है, तो आई थिंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस एक्स? I think it's Falcon 9. Mark for review. Which of the following physical quantities must be represented in the same unit? Heat and temperature. Heat को जूल करते हैं, temperature Kelvin, temperature और मोल, heat and work जूल जूल। नेक्स्ट है, GST एक इनडायरेक्ट टास्क है, और टास्क है 1 2 3 और 4। तो ये तो तुम्हारा इनडायरेक्ट है, यानी बी। इनकम टैक्स तुम्हारा ए है, तो क्या इसका आंसर बी ए, यानी पहला होगा या तो तीसरा होगा। कैपिटल रेसिपीट्स होता है, टैक्स रेवेन्यू जो तुम्हारा होगा वो कैपिटल बजट है, या कैपिटल, आई थिंक इसका सी होगा और इसका डी होगा, BACD। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेनगंगा तो है, पेनगंगा, धरना, शिवनाथ, परवरा, आई थिंक 1 और 4 है इसमें, नहीं मुझे नहीं पता, इसको 7 नेक्स्ट। यूज ऑफ सिम्बॉलिज्म ऑफ इमेजेस, लार्ज हालो ऑफ अराउंड द Mathura School of Sculpture. No idea about it. What is the best meaning of नृत्य? नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य मेरे ख्याल से मुझे नहीं आता है। निक्षय पोषण, ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स आर बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम, नहीं पता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनुसंधान के बारे में इनकरेक्ट हो? एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सर्व एज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग बोर्ड।
आई थिंक दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर ही ये सब प्रेसिडेंट होता है, इन सबका मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. लियो हैज़ बिन अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हाँ, लायन हैज़ बिन, नहीं लायन तो नहीं करता है. सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. हाँ, सेकेंड सही है सिर्फ. सेव एंड नेक्स्ट. डिड नॉट स्टैब्लिश द मेट्रोमोनियल रिलीजन विथ मुगल्स. आमेर, मेवाड़, जैसलमेर. सेव एंड नेक्स्ट. हाइएस्ट ग्रोथ, नहीं पता ये. भीमबेटका केस वॉज नेम आफ्टर भीम, वन ऑफ द फाइव पांडव्स ऑफ महाभारत. हाँ, वी गॉट द एविडेंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक. बिल्कुल सही, दोनों सही हैं. सेव एंड नेक्स्ट. इसको अब मैं पार्ट ए में आती हूँ. निम्फ कॉकरोच है, मतलब कॉकरोच के बच्चे को निम्फ बोलते हो. टैडपोल किसका बच्चा है? फ्रॉग का है. इसको मिसिंग बताना है. तो 15 फोर जा 17 थ्री जा था, मतलब ये किया है 8 को 2 से डिवाइड किया है, फिर इंटू 15 किया है. नहीं, ये किया है. तो 4 को 2 से डिवाइड करो इंटू 19, तो 38 आएगा आंसर. सेव एंड नेक्स्ट. कार्ड, मतलब आंसर तुम्हारा 7359 में ही आएगा. अब मैं कट करूँ 1256, तो 5 कट गया. पैक इस 8497, तो ये कट गया, ये कट गया, बचेगा 3. आंसर इज 3. सेव एंड नेक्स्ट. 1175, 131, 179 और 219. तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 6. नहीं, 5 माइनस 4 64. 75 माइनस करोगे तो 6 56. 131, 9 माइनस 1 8 और 7 माइनस 3 4. 179 करोगे तो 0 और 40. इसको देखो तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 32 आएगा, यानी 219 प्लस 32, 9 टू 11 5 251. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करेंगे. सी आई होता है C3 9 15 और 21. और ये होता है S19 25 4 और 10. के होता है 11. OPQ 17 23 और 3. पी होता है 16 22 2 और 8. तो इसमें 6 का डिफरेंस है. ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है. ये 6 है, ये 6 है. 23 प्लस 6 29, ये भी 6 है और ये भी 6 है. 9 प्लस 6 15 है. 25 प्लस 6 17 प्लस 6 22 प्लस 6 28 है. 25 प्लस 6 होता है 31. तो आई थिंक ये 5 होना चाहिए. 26 26 27 20 29 30 31, आई थिंक ये 5 होना चाहिए. यहाँ पे तुम्हारा 25 प्लस 6 31 होता है ना, तो ये 5 होना चाहिए. तो सेकेंड वाला गलत है. सेवन नेक्स्ट. इसमें क्या बताना है हमको? इसमें बताना है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट मिरर इमेज ऑफ द फिगर. मिरर इमेज बताना है ना. तो मिरर इमेज बताने के लिए मैं अगर ट्राइंगल को देखूं, तो ट्राइंगल में तीसरा एलिमिनेट हो गया है ऑप्शन. एक काम करते हैं, ऑप्शंस लिखते हैं. तो तीसरा एलिमिनेट हो गया है. अब मैं अगर बाकी रोम्बस, मतलब काई रोम्बस तो सेम ही है सब में. अब मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, बड़े वाले ट्राइंगल. छोटे वाले ट्राइंगल में तीसरा एलिमिनेट हो गया. बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़ा वाला ट्राइंगल तीनों में सेम है, पहले दूसरे चौथे में. लास्ट वाला मिनट हो चुका है. पहले और दूसरे में से कोई एक आंसर है. लेट मी सी, पहला और दूसरा को कंपेयर करते हैं. तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है इनमें से. डिफरेंस तो दिख रहा है. आई थिंक पहला वाला आंसर होगा. सेवन नेक्स्ट. TUVWX आएगा, मतलब बाद में RSTUV आएगा. XV एक ही ऑप्शन में है. सेवन नेक्स्ट करते हैं. वेट ऑफ 4 बॉक्सेस इज इतना विच कैन नॉट बी द टोटल वेट इन कॉम्बिनेशन. तो देखो 80 60 90 और 70. 80 60 8 7, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? तो 8 6 14 14 7 21.
और 9, पहला वाला तो बन रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ना, तो 8 6 14 और 9, तीसरा भी बन रहा है। फिर 9 7 16, 16 8 दिस, 9 7 16, 6 22, 16 और 8 24, 8 9 17, 7 24, 8 6 80 plus 90, 8 8 plus 6, 8 6 14, पहला दूसरा तो बन रहा है, 8 6 14 और 7 21, 14 plus 9 24, 8 9 8 9 17, 7 24, 8 6 14, 9 23, फिर 70 60, 130, 130 plus 90, लास्ट वाला नहीं बनेगा। 7 नेक्स्ट, इसमें करें दो साइन को इंटरचेंज करना, यानी 25 इंटू 25 प्लस 25 माइनस 1, तो 25 से 625, 424 करेंगे, 24 तो ये आ जाएगा 649, पहला गलत है। 25 प्लस 25 अपॉन 25 माइनस 25 इंटू 25, ये कैंसिल हो गया 1, तो ये 26 आ जाएगा। 625 माइनस 26, 995, माइनस का 599, आंसर है सेकेंड वाला। सेव एंड नेक्स्ट, ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, सभी एक्टर्स गोल्ड हैं। ऑल गोल्ड्स आर हाउसेस एंड ऑल रूम्स आर हाउसेस। सम गोल्ड्स आर रूम, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सम रूम्स आर एक्टर्स, तो हो भी सकता है नहीं, तो आई थिंक नाइदर वन नॉर टू फॉलो कर रहा है। प्रेजेंटली सुमन इज 4 times ओल्डर दैन हिज सन। 5 years अगो, 5 साल पहले, शी वॉज 11 times एज ओल्ड एज हर। 5 है ये, अरे इसको क्या ही लिख रही हूँ। अगर सुमन मान लेते हैं एक्स है, तो वाई मान लेते हैं सन है, ठीक है। तो एक्स माइनस 5, शी वॉज 4 times वाई माइनस 5, तो x माइनस 5 को x की 4y लिख लो, तो 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 4y व्हाट, हाँ हाँ हाँ, 5 years अगो शी वॉज 11 टाइम्स है ये, 11y माइनस 55, तो 7y इज इक्वल टू, शी इज 4 times 5 years अगो, x माइनस 5, 11 times as old her, presently Suman is 4 times, x is equal to 4y. 5 years ago, x minus 5, she was 11 times as old as her son. 11y minus 55, और ये तुम्हारा 4y minus 5 हो गया, तो 7y is equal to 40, y is equal to 40 upon 7। ये क्या बात हो गई, कुछ और कर रहे हैं क्या इसमें, कुछ मैं डूइंग समथिंग सिली मिस्टेक, इसको बाद में देखते हैं। इसमें देखें तो 2 और 4 में पहले क्या आएगा, ऑटोग्राफ पहले आएगा कि ऑटोमेटिक आएगा, तो 2 पहले आएगा फिर 4 आएगा। 6 और 5 में पहले क्या आएगा, ऑटोनॉमी आएगा कि अवेलेबल आएगा, ए यू पहले आता है 6, और फिर 5 1 और 3 में पहले क्या आएगा, एवेन्यू या फिर एवलांच, तो एवलांच आएगा 3 और 1, 2 4 6 5 3 1। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करते हैं। इसको देखते हैं, टी और एक्स में क्या रिलेशन है, टी इज बीज फादर, टी इज एक्स फादर, एक्स का फादर है टी। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, नहीं टी इंटू है ना, हाँ एक्स और वाई में क्या है, एक्स इज वाई सिस्टर, वाई की बहन है। वाई और जेड में क्या रिलेशन है, वाई इज जेड्स ब्रदर, भाई है ये इसका। व्हाट इज टी ऑफ जेड्स, टी ऑफ जेड का टी क्या है, पिता है, फादर। व्हाट इज टी ऑफ जेड, जेड का टी फादर है। सेव एंड नेक्स्ट, pointing to a person seen in the photograph, Preeti said, he is the son of the daughter of the only daughter, Preeti said, Preeti बोलती है, of the only daughter of my husband, मतलब प्रीति है, उसका कोई हस्बैंड है, हस्बैंड की इकलौती डॉटर है, मतलब ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, और ये प्रीति है, उसकी डॉटर्स, डॉटर है कोई, उसका सन है, एक सेकेंड, ए 1 second, लेट मी डू इट अगेन। ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, माई हस्बैंड यानी प्रीति है, प्रीति का जो हस्बैंड है उसका फादर है, फादर का ओनली सन तो उसका हस्बैंड ही हुआ, फादर का ओनली सन उसका हस्बैंड हुआ, तो वो पर्सन कैसे रिलेटेड है, तो वो उसका
Pointing to a person, Preeti said, he is the only son of the only daughter of my husband's father-in-law. ऑफ माई हस्बैंड्स फादर इन लॉ गोपाल. गोपाल की डॉटर कौन होगी, मतलब इसकी सिस्टर होगी. डॉटर का बेटा, सन. एक सेकेंड. he is the son of the only daughter of my husband's father-in-law Gopal. How is that person related to हस्बैंड के फादर? अरे यार, हस्बैंड के फादर इन लॉ तो उसके ही फादर हो गए ना. he he is the only son. He is the son of the only daughter of my husband's father-in-law Gopal. Husband's father-in-law, हाँ, इसके पापा हो गए. ही इज द सन. मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है यार. ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स. उसके हस्बैंड है, उसका फादर इन लॉ तो उसका पापा ही हो गया. उसका सन, तो वो एक तरीके से उसका बेटा ही हुआ. हाउ द पर्सन रिलेटेड टू दैट इज उसका बेटा ही हुआ. क्या ही टाइम वेस्ट किया मैंने. इसको बाद में करते हैं. इसको करें इनइक्वालिटी. एन एल, तो एन अगर पी है फिर इज इक्वल टू जे है, ओ है और एल है. तो आई थिंक अगर इसको पूरा हटा दें तो ये हो सकता है. यानी एन एल से बड़ा. ये पहला वाला तो सही हो गया. ओ इज इक्वल टू एम हो सकता है क्या? नहीं, तो सिर्फ पहला ही सही है. 7 नेक्स्ट. 5 + 7, 5, 7, 11 और 17. इसमें आगे क्या होगा? +2 +4 +6, तो +8 होगा. तो 25 होना चाहिए. आई है आई जे, यानी आई होता है 9, 10, 12 और 15. 1, 2, 3 और तो 4 होगा 19. तो 25 और एस. 7 नेक्स्ट. NR UDO. 1, 2, 3, 4, 5. तो 3 से स्टार्ट कर. पहला ऑप्शन क्या है? 3, 4, 2, 1, 5. यानी UDR 3, 4, 2, 1, 5. हाँ, ये तो गलत है. दूसरा देखते हैं. 2, 5, 2 है RO 2, 5, 3 ROUND 2, 5, 3, 1, 4. यही सही है. राउंड. 7 नेक्स्ट. इन अ वैलिड, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करते हैं. 1 इज़ डिफरेंट. ट्रैक्टर, प्लो, सीड्रिल, लूम. एक मिनट, इसको जरा मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ. अरे यार, हल, करघा, सील ड्रिल, सीड ड्रिल. आई थिंक ट्रैक्टर होना चाहिए. प्लो करना इज़ लाइक जोतना होना. बाकी सब तो मशी रिक्वायरमेंट्स हैं. हल करना, आई थिंक प्लो करना है. प्लो एक एक्टिविटी है, बाकी सब तो इंस्ट्रूमेंट और व्हीकल्स हो गए. मेरे ख्याल से यही होगा. इसको करें मॉड, मतलब रिमाइंडर निकालना है. तो 100 - 10 5 50 + 2 70 अपॉन 7 × 5. तो 10 आएगा. 10 × 5 50 आएगा. तो 50 अपॉन 11 यानी 6 आएगा इसका मॉड. पार्ट ए छोड़ा है, वो करते हैं. यू सी अ मैन स्टीलिंग आइटम्स फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर. व्हेन ही थिंक्स नोबडी इज वॉचिंग हिम, व्हाट विल यू डू? Inform the owner of the grocery store before the thief leaves. Ignore the man. Inform the police and leave. I think inform the owner of the grocery store before the thief leaves. Save and next. Presently सुमन, मान लेते सुमन x है, वो 4 गुना as or 5 years ago x - 5 she was 7 times. मैंने 11 times सोचा. y - 5, तो x की जगह लिख लो 4y. 4y - 5 इज इक्वल टू 7y - 35. तो 3y इज इक्वल टू 30. y इज इक्वल टू 10. सेव एंड नेक्स्ट. नेक्स्ट में ये आता है. इसको अगर करना चाहें, फिगर है वैसे, अब तो ये आना ही बंद हो गया है, बट फिर भी करते हैं. आई यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया. तो आई थिंक आई यहाँ पे होगा. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है? पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे या चौथे में से होगा. 7 की पोजीशनिंग देखते हैं. 7 पहले यहाँ थी, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो 7 नीचे आएगा. तो ये वाला ऑप्शन हो गया. सेव एंड नेक्स्ट करते हैं.
8 of the 7 persons, KS, मतलब कृति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपा, ये करके स्कोर डिफरेंट मार्क्स. परी स्कोर्ड मोर देन कृति. परी को कृति से ज़्यादा मार्क्स हैं बट सिया से कम है. दीपिका स्कोर लेस देन प्रीति. दीपिका ने प्रीति से कम स्कोर किया बट मोर देन अमिता. कृति स्कोर्ड मोर देन प्रीति. कृति स्कोर्ड मोर देन प्रीति. कृति के प्रीति से ज़्यादा है. ये परी है. प्रीति ये हो गई. दीपिका स्कोर्ड लेस देन प्रीति. तो कह रहा है कि वो सिया इज़ नॉट द हाईएस्ट स्कोरर. तो आई थिंक जीत इज़ द हाईएस्ट स्कोरर. 7 नेक्स्ट. इसको करें अगर. अब प्रिंस ड्राइव्स 8 किमी. ये कोई पॉइंट है. ये कोई पॉइंट है. वो 8 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट में. ही टेक्स अ राइट टर्न और फिर वो राइट टर्न लेता है 3 किलोमीटर. अगेन ही टेक्स द राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. अब वो 5 किलोमीटर चलता है. वॉक्स 5. ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 8 किलोमीटर. अब ये 8 किलोमीटर चला. तो ये तो 3 है तो यानी ये 5 हो जाएगा. ये अगर 5 है तो ये 3 हो जाएगा. फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर. ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड 3 की लेफ्ट टर्न लेता है वो और 3 किलोमीटर चलता है टू रीच पॉइंट बी. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव नाउ. अच्छा अब वो साउथ चले. कितने 5 किलोमीटर साउथ चल ले तो पहुंच जाएगा वो उसमें. नेक्स्ट है 22 नंबर. अब इन अ वैलिड categorical syllogisms, if a term is distributed in the conclusion, then it must be distributed in the premises. The conclusion of the valid argument cannot assert any more than one in contained premises. इसको मैं हिंदी में पढ़ूँ अगर. किसी किसी वैध श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य में यदि कोई पद. नहीं हिंदी में तो मुझे और समझ नहीं आ रहा है. The conclusion of the valid argument cannot assert any more. I think reason तो गलत है. आई थिंक सिर्फ पहला सही है दूसरा गलत है. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. अब इसको कैलकुलेट करने से पहले लेट अस अटेम्प्ट मैथ्स. द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया आर इक्वल. वॉल्यूम एंड द हमने पढ़ा था वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और इक्वल है किसके. ये इक्वल है तुम्हारा सरफेस एरिया यानी पाई आर एल के इक्वल है. तो अगर ये पाई आर एल के इक्वल है तो यहाँ से तुम्हारा पाई कैंसिल होगा आर कैंसिल हो जाएगा. तो आर एच इज इक्वल टू 3 एल आ जाएगा. इफ द हाइट एंड द रिप्रेजेंट हाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर. 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर. तो अगर यहाँ से देखो तो ये देखो l को क्या लिख सकते हो. l को लिख सकते हो √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ठीक. तो यहाँ पे तुम्हारा अगर ये 3 इधर लिख लो तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर √/RH. इसका स्क्वायर करो 1/9 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर h स्क्वायर. यही हमें निकालना है. 1/9 इज द आंसर. 7 नेक्स्ट. R कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 दिन. S कैन कंप्लीट इन 60 दिन. तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा. तो एफिशिएंसी इसकी 4 हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी. तो दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज ऑन एट अ टाइम 1 एट अ टाइम. R पहले दिन काम करें यानी 4 + 1 5 हो गया. 5 × 12 करेंगे तो यानी 24 डेज. 7 नेक्स्ट. इफ़ इन द डिवीजन द डिवाइज़र इज़ 13 टाइम्स द. ये डिवीज़र है वो 13 टाइम्स क्वेश्चन है एंड दैट इज़ 6 टाइम्स रिमाइंडर. और रिमाइंडर 39 है. तो डिवीजर इज इक्वल टू 6 × 39. 9 6 54. 18 + 5 23. और क्वेश्चन आ जाएगा कितना 13 × Q दैट इज़ 234. 13 4 52 कैरी 5. 39 + 5 44. 26 + 4 30. और डिविडेंड कितना आ जाएगा फिर. डिविडेंड आ जाएगा तुम्हारा डिवाइज़र 234 इंटू. एक मिनट. डिवाइज़र इन अ डिवाइज़र इज 13 टाइम्स क्वेश्चन.
तो क्यू तुम्हारा ये आ जाएगा, सॉरी क्यू आ जाएगा 234/13। तो यहाँ से तुम्हारा 18 आ जाएगा। तो अगर हमको डिविडेंड निकालना हो तो 18 इंटू 234 प्लस रिमाइंडर इज 39। 18 4 जा 72, कैरी 7, 54 प्लस 7 61, कैरी 6, 36 प्लस 6 42, और 39 प्लस करो 11 5 2 4 2 5 1। एक ही ऑप्शन में है। सेवन नेक्स्ट। व्हाट इज द एरिया बिटवीन द स्क्वायर ऑफ साइड, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म इज, एक मिनट, कनेक्टिविटी इशू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कह रहा है कि एक कोई राइट प्रिज्म है जिसका लेटरल सरफेस एरिया तुम्हारा, तो हमने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था पेरीमीटर इनटू हाइट, तो दैट इज 288 इंटू इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट। स्मॉलर बेसिस, अगर ये 6 है 8 है तो ये 10 होगा, तो हाइट तो इसकी 6 हो गई है, तो ये तो 6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा फिर, तो यहाँ तो पेरीमीटर भी निकल आया ना, हाइट ऑफ द प्रिज्म 288 अपॉन हाइट। एक सेकेंड, पेरीमीटर यहाँ से कितना निकलेगा, सुनो सुनो सुनो, हाइट निकालनी है अगर, पेरीमीटर हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 24, यानी 288 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज 12 आ जाएगी। हाइट तुम्हारी 12 आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसको बाद में करेंगे। हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड। तो TRIANGLE, तो कितने वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8 होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 8 होगा तो आखिरी में ज़ीरो तो आएगा, या तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 8 5 ज़ा 40, 46 ज़ा 240, फिर 960, 960 इंटू 6 करेंगे तो 5760 आ जाएगा। फिर इसमें अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 02304 40320, एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज़ दिस। इसको बाद में करते हैं। इसको अगर करें, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आई थिंक इसको अगर मैं टू ऐसे ले लूँ, 2019 को ए ले लूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये हुआ, तो ए का स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, तो यानी a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 2019, ये हो जाएगा a प्लस वन, यानी 2019 प्लस वन। तो आंसर इज़ 2020। नेक्स्ट है, इसको बाद में करते हैं। तो a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 30, और a प्लस बी आ जाएगा तुम्हारा 60, तो a की वैल्यू यहाँ से 45 आ जाएगी और b की वैल्यू 15 आ जाएगी। 45 एंड 15। नेक्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन पासिंग, तो ये होता है y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 x माइनस 2, तो y प्लस 4 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ये होता है इज इक्वल टू -2x प्लस 4। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेवन नेक्स्ट, साइन थी s प्लस सी इज p, अगर ये ऐसा है तो p कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं बाद में करना चाहिए। सेवन नेक्स्ट, इसको भी बाद में करते हैं। ब्रिजेश के पास 8600 रुपीज़ हैं, जो जो दो पार्ट में डिप करता है, मतलब अगर ए और बी है तो a प्लस बी तुम्हारा 8600 है। फर्स्ट पार्ट में उसको 15% इंटरेस्ट मिल रहा है 4 years इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में 20% इंटू 3, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो ये पहले तो 3 5 जा और 4 5 जा, तो ये 1 आ जाएगा, तो यानी ए इज इक्वल टू बी है, तो 4300 हो जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, 0 रुपीज़ का होगा। सेवन नेक्स्ट, ये अगर करो तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो a माइनस वन बाय ए प्लस 4/7 इज इक्वल टू 0, तो यानी a माइनस वन बाय ए इज इक्वल टू -4/7। इसका क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस वन बाय ए क्यूब माइनस 3
इंटू -4/7 इज इक्वल टू -64/343। तो इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन, ये ऐसे लिख लो, a³ -1/a³ इज इक्वल टू -64/343 माइनस का 12/7। 343 इज द एलसीएम, तो माइनस का 64 माइनस का 49 इंटू 12, तो ये तुम्हारा 885, इसमें प्लस करो तो आई थिंक ये 2 आ जाएगा, 652/343 ये आया। और इसमें एक और 1 माइनस करो तो 652/343 -1, ये माइनस का है तो +3 4, तो तुम्हारा ये आ जाएगा 995 अपॉन -343। नेक्स्ट है, इसको बाद में करते हैं। अनु सेल्स एंड आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर दिस, ए और बी है वो 4000 रुपीज़ ईच करता है सेल। इफ ए सोल्ड एट, अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इसका मतलब है तो ये हो जाएगा, ए को अगर सोल्ड कर रहा है मतलब 125 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ए को वो इतने पे कर रहा है यानी ए का ये सेलिंग प्राइस है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तुम्हारा मतलब एक्स इंटू, अगर मान लेते हैं तो 125/100 इज इक्वल टू 4000, तो 25 5 ज़ा 4 ज़ा, और ये तो ये हो जाएगा 3200। ठीक है, ये सीपी आ जाएगा। तो क्योंकि हमको पता है तो कितने लॉस में बेचेगा, तो in which there is no profit loss in the entire transaction. टोटल उसके पास 4,000 में इन द एंटायर एक्स है, तो लॉ ये मतलब कितना हो जाएगा 800, ये प्रॉफिट हो गया। तो ये कितने लॉस में बेचेगा, तो इसका 8 मतलब एक तरीके से 8,000 माइनस 3,200, तो ये तुम्हारा 4,800 आ जाएगा, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 40 इसको करेंगे तो 800 अपॉन 4,800 इंटू 100, तो ये 6 चला जाएगा, 100/6, दैट इज दिस आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। सोनम है 80, सोनम सोल्ड 80 kg ऑफ वीट, आउट ऑफ इट 80 में से 20 को वो 20% प्रॉफिट में करती है। तो मतलब अगर ये सीपी है तो 20 इंटू 1.2 तुम्हारा हो जाएगा एसपी 24 हो जाएगा, रेस्ट बचा 60, उसको लॉस ही ओवरऑल लॉस, उसको अगर 80 में उसको जो टोटल तुम्हारा लॉस है वो माइनस मतलब 2.5% है, यानी 80 का 2.5% कितना होता है, 2 रुपये। ठीक, तो 2 रुपये होता है, तो 80 माइनस तो उसका जो सेलिंग प्राइस ओवरऑल होगा तो वो 78 रुपीज़ हो जाएगा। तो 78 में 24 अगर घटाओगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा 54 होना चाहिए, 54। तो 54 अगर ये है तो कितना लॉस हुआ, 6/60, यानी 10% का लॉस हुआ। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 6 है, a² प्लस b² प्लस c² तुम्हारा 14 है, तो 36 इज इक्वल टू 14 प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। तो 36 माइनस 14 होता है 22, अपॉन 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी 11 आ जाएगी। हमको निकालना क्या है, ए बी प्लस मतलब ए बी प्लस बी सी, तो 11/ABC इज इक्वल टू 11/6, तो ए बी सी की वैल्यू 6 आ गई। सेव एंड नेक्स्ट। देयर आर 2 टैप्स, दे कैन फिल्ट, अगर मान लो फिलिंग कोई ए बी है तो ये 10 मिनट में कर रहा है, देयर आर 2 टैप्स वाइल थर्ड इज एन एम्प्टी, और सी तुम्हारा एम्प्टी है मान लो, और ये कर रहा है 12 मिनट में। इफ ऑल टैंक इज फिल्ड इन, ये तो एक अगर सी का कुछ एक्स मान लो, ये 60 है तो 10, इसका एलसीएम 60 है तो 10 6 5 जा, यानी 6 + 5 11 माइनस, अगर ये एक्स एफिशिएंसी है 15 मिनट में भर रहा है तो 60,
तो एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स की 7 हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर ये 7 हुआ तो 60/7 हो जाएगा टाइम टेकन। दैट इफ द टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट, इफ द फर्स्ट टू थर्ड टैंक कैन एम्प्टी, तो ये करेगा 60/7। 60/7 कितना होता है, तो 8 समथिंग आएगा, तो 8 मिनट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आई थिंक यही होगा। द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस 720 थर्ड, अच्छा तो मान लेते 720/x उसकी स्पीड है, माइनस 580/x इसकी स्पीड है, तो 32 है। तो 720 माइनस 580 कितना होता है, 140। 140/x इज इक्वल टू 32, तो x हो जाएगा 140/32। ये मीटर पर सेकेंड में है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मतलब डिवाइड करो, 5 करोगे तो ये 28 आ जाएगा, और 4 7 जा 4 8 जा 2 4 जा 2 9 जा, और तो 9 7 जा 63/4 आएगा। तो आई थिंक ये 15.75 होता है। सेवन नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज इतना, टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट है, मार्क प्राइस ऑफ द सेल, अच्छा सीपी और एमपी, तो लॉस बताना है। तो पहले तो CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस लॉस है तो 100 माइनस एल हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है तुम्हारा, CP/MP तो हमारे पास 3/4 है, तो डिस्काउंट कितना है, 25 का सक्सेसिव है, तो इंटू नहीं माइनस 25 इंटू 25/100, तो ये तो 50 माइनस 6.25, तो 50 माइनस 6.25 ये 43.75 आ जाएगा। तो डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 43.75/100 माइनस एल, तो 100 में अगर माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 56.25 आ जाएगा। ये अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक 118.75, तो इंटू 4 करोगे तो ये 75 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस एल, तो लॉस आ जाएगा 25, मतलब 250 का हो जाएगा। अगर 25 लॉस है, 25 मतलब लॉस है, तो कह रहा है कि मार्क प्राइस इतना है, तो 3 की वैल्यू अगर 4 की वैल्यू अगर 2250 है, यानी 2250/4, आई थिंक 25 ही होना चाहिए। एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, मान लेते हैं इवन नंबर्स 2a-2 है, प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 42 इंटू 3, तो 6a इज इक्वल टू 42 इंटू 3, तो 7, तो a तुम्हारा 21 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 21 माइनस 2, यानी 40, 42 और 44। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, 40 21 इंटू 2, एक सेकेंड एक सेकेंड, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इतना है, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। 84, 40 प्लस 84। सेवन नेक्स्ट, पार्ट ए में काफ़ी छोड़ा था, पार्ट सी था ना वो, तो ये देखते हैं। व्हाट इज द एरिया बिटवीन द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड टू इन्वर्टेड सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर है। एक सेकेंड, सेमी सर्कल और टू इन्वर्टेड, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द साइड एंड टू इन्वर्टेड, तो इसका तो होता है 10 स्क्वायर, और सेमी सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 इंटू मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 1.732 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 टू
43.3, तो 100 में अगर माइनस करोगे तो आई थिंक 56. What is the area between the square and two inverted semicircular cross section of each of radius inscribed in the square? तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 5 ये क्या कर रही हूँ? 22/7 मतलब 3.14 यार, 1.73 का मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ? तो ये तुम्हारा 14 5 सा 70, 5 फिर 5 78.5 आएगा. तो 100 माइनस 78.5 करोगे तो 21.5 आएगा. सेव इन नेक्स्ट. 1.73 में √2. रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. ये मान लेते हैं रेडियस है दो एट 2 पॉइंट्स. लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इतना. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स? मान लेते हैं ये कोई 6. लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को डिवाइड करेगा 8 में. रेडियस है तुम्हारा इसका है तुम्हारा 20 और इसका है 18. तो 400 माइनस 64 होता है 336. ये वैल्यू आ जाएगी √336. और 324 माइनस 64 करोगे तो ये 260 आ जाएगी. इसी को प्लस करना है. 336 मतलब होता है 4 इंटू 16 × 21. हाँ, तो ये इधर ये आ जाएगा तुम्हारा 4√21 और 260 आ जाएगा तुम्हारा 2√65. तो 4√21 प्लस 2√65. सेवन नेक्स्ट. 7 नंबर. अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ एक कोई सर्कल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल. ये कोई सर्कल है और FGH कोई ट्राइंगल है. ये कोई सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है. द मेजर ऑफ इन सेंटर ऑफ साइड्स FG GH FGH HI इज मेजर ऑफ इन सेंटर ऑफ द साइड्स. FG का कितना है? 40 है. GH का कितना है? GH इसका तुम्हारा है 9 और ये 41 ऑफ द साइड्स. अच्छा, समझ गया. ये ऐसे है, सॉरी, ये ऐसे है. ये 40 है, ये 9 है, तो ये 41 है. FGH इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल. तो इन रेडियस ऑफ FGH निकालना है. तो वैसे तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस होता है. तो यानी डेल्टा तुम्हारा 1/2 इंटू 40 इंटू 9 अपॉन एस के सेमी पेरीमीटर 40 प्लस 41 प्लस 9 करोगे अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 90/2 यानी 45 और 20. तो 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 4 आ जाएगा आंसर. सेवन नेक्स्ट. ABC started a business with the capital ABC है 429 at the end of every quarter. At the end of every quarter, एक सेकेंड. हाँ, क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब क्वार्टर होता है 3 महीने का. ए हाफ इज कैपिटल यानी 4 × 3. तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 तो फिर हाफ करेगा तो ये हो जाएगा प्लस. बचेगा कितना उसके पास? 2. फिर 2 × 3 करेगा. फिर कितना बचेगा? 1 × 3. फिर कितना बचेगा? 1/2 × 3. एंड B डबल्स हिज कैपिटल. और ये तो 9 इंटू तुम्हारा 12 हो जाएगा और B को डबल करा यानी 2 × 3. पहले ये जाएगा, फिर 4 × 3 हो जाएगा, फिर 6 × 3 हो जाएगा और फिर डबल कर रहा है ना, नहीं 4 2 जाए 16 × 3. तो अगर इसको अगर करें तो 12 + 6 होता है 18 + 3 + 1.5 तो ये आ जाएगा 22.5. और ये कितना आ जाएगा? 6 + 12 + 24 + 48 ये 90 आ जाएगा और 9 × 12 हो जाएगा. अगर मैं इसको और कट करूँ तो अगर 5 से कट करूँ तो ये हो जाएगा 24
या 5 से करने की जगह 15 से अगर कट करूँ, 15 से कट हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगा। तो पहले तो 9 इंटू 120 अपॉन, तो ये 72 आ जाएगा पूरा, और ये 15 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 225 अपॉन 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 5 जा 320 जा 324 जा। अब कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट इतना है, मतलब 24 प्लस 20 प्लस 5, 49 की वैल्यू। अगर ए का, सॉरी, ए का प्रॉफिट इतना है, यानी ए का प्रॉफिट तुम्हारा कितना है 24,000, तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 24,000 अपॉन 5, तो ये तो चला जाएगा, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 4800 चला जाएगा। और 48 इंटू 49 करो, 972 कैरी 7, 36 7 43, 32 कैरी 3, 16 3 19, 2 5, एक सेकेंड एक सेकेंड, 48 इंटू 9 करोगे तो 432 आता है। ये फिर 192 आ जाएगा। 2 5 9 4 13, क्या कर रही हो यार तुम। से 2 आखिरी में आना ही चाहिए, यानी तुम्हारा 49 इंटू 4800, 235 समथिंग आएगा, तो यही आंसर है। नेक्स्ट है, राम इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना, स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड कवर्स अ डिस्टेंस डी फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई इन टी सेकेंड। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस डी है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू टी। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन is 30 degree at point x and angle of elevation is 60 degree at point y, to the top of the tower of height। अच्छा, ऐसे मान लो, ये कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट x इज 60, ये x है, मतलब ये x है तो ये 60 डिग्री है, और ये y है, ये जो कि कितनी है 30 डिग्री है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तुम्हारा y है और ये x है, इनके इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10t है। x at an angle of 30 degree if the height of the tower is 50 रूट 3, तो ये अगर 50 रूट 3, अब तो ये 50 हो जाएगा, तो एक तरीके से 50 रूट 3 अपॉन 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 1/√3, तो 150 इज इक्वल टू 50 प्लस 10t, तो यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 10t इज इक्वल टू 100, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10, t की वैल्यू 10 आएगी। सेव एंड नेक्स्ट, इसमें देखते हैं 20, साइन इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं। टेलीविजन है TELEVISION, all the letters are written on a 10 separate paper clips put in a box. One slip is drawn from the box without looking at it. What is the difference probability of getting a consonant and probability of getting a vowel? कितने तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स हैं पहले ये बताओ। टी है, एल है, वी है, एस है, एन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स कितने हैं 1 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेलीविजन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये आई इधर छुप गया है, ये है ISION है, 1 2 3 4 5, 5 तुम्हारे वॉवल्स हैं। कह रहा है कि वन स्लिप इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग एट इट, व्हाट इज द डिफरेंस। एक स्लिप निकाली गई है, तो कह रहा है कि क्या ही कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10 माइनस 5/10, दैट इज 0, यही निकालना है। तो 18 नंबर क्या है इसका, हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीडियन। इसको बाद में करते हैं क्योंकि अब समय बचा नहीं है, कैलकुलेटिव है। साइन प्लस सी अगर पी है और वो थीटा तुम्हारा 0 से π/2 है, 90 है, तो अगर मैं थीटा को 30 मानूँ या थीटा को अगर 0 मानती हूँ, तो 0 प्लस सी, तो सी आ जाएगा और पी आ जाएगा तुम्हारा 1,
और अगर मैं थीटा को 90 डिग्री मानूँ तो भी 1 आएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देखते हैं, ये जो किया था कॉस्ट प्राइस रेशियो वो तो 25% आ ही गया था डिस्काउंट। इफ़ द मार्क प्राइस इज द, अगर मार्केट प्राइस तुम्हारा 222250 है और सेलिंग प्राइस तो 3 की वैल्यू 2250 है, नहीं 4 की वैल्यू 2250 अपॉन 4 इंटू 3। लेट्स सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। 145.5 है। रीजनिंग में 43, जनरल अवेयरनेस में 19, क्वांट्स में 43.5, इंग्लिश में 40 एंड 19 है तुम्हारे उसमें। सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें क्या गलत किया है इसमें, ना ये मुझे आता भी नहीं था तो मैंने लगाया था ए ट्रू आर फॉल्स, तो बोथ ए एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या है, अ कैटेगरिकल preposition is termed as the valid if the premises are sufficient to support the proof the conclusion true. For example, major premise, all philosophers are thinkers. Minor premise, or some philosophers are teachers. अच्छा, 24th गलत क्यों है? ट्रैक्टर प्लो तो मैंने लगाया, तो इसका आंसर क्या लूम है? हाँ लूम है। अरे यार शिट, सही बात है। इसको मैंने, हाउ मनी राइट एंगल ट्राइंगल आर देयर, राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं ये देख कर ही मैंने कैलकुलेट नहीं करने की कोशिश करी थी। तो ये तो एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 हैं टोटल। ओके, अच्छा ऊपर वाले भी तो हैं, 13 14, हाँ ठीक है समझ गए। इसके बाद हमने कॉइन्स में कौन सा छोड़ा था, ये वाला गलत कैसे है? हाँ 250 लगाया था, ये कर भी रहे थे। 25%, ये तो पता चल गया था कि लॉस तुम्हारा 25% आ रहा था। मार्केट प्राइस तुम्हारी 22503। अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है। अरे यार सेलिंग प्राइस इतना है, और मतलब 25/100, मतलब 1 अपॉन लॉस तुम्हारा इतना था, ये हम निकाल चुके थे 1/4। तो यानी जो 3 की वैल्यू गिवन थी 2250, क्योंकि यहाँ से ये होता है लॉस, ये होता है सीपी, तो सेलिंग प्राइस 4 - 1 3 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250/3 यानी 750, और हमको 750 आंसर है इसका। शिट यार, ध्यान नहीं दिया ये मैंने। ये देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। साइन स्क्वायर अगर तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। 2 sin थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर +1 आ जाएगी। sin 2 थीटा इज पी स्क्वायर -1, तो 2 थीटा 0 से 1 लाई करेगा। ओके अंडरस्टूड। ये अगर देखें तो इसमें सोल्यूशन पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, एक बार इसको करते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी ये तुम्हारा 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, और 24 से 6 है, 30 है सॉरी। तो इसको देखो, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है और 2 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 3 12 हो गई, 12 6 18, 18 to 20 हो जाएगी। और इसको अगर वो निकालो, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो एक्स आए यानी 0 + 6/2 3, 12/12 12/2 यानी 6, तो 12 - 6 होता है 6। अच्छा इसका मिडिल 3 है, इसका 9 है, और इसका 15 है। इसका 15 + 6 21 है, और इसका 27 है। मीडियन तुम्हारा तो एक्स आई -एक्स बार। तो 3 माइनस,
इसको कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक दिस आई विल बी सॉल्विंग, मुझे मैंने कुछ गलत कर रही हूँ। दिस आई विल बी सॉल्विंग एंड इस क्वेश्चन को मैं मार्क रिपोर्ट सेव कर लेती हूँ फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, एंड दिस आई विल सॉल्व एंड शेयर इट विथ यू। सो इसको देखते हैं मैंने गलत क्या कहते हैं। शॉप हैज़ अ क्वाइट, इसमें मैंने लगाया क्या था, आई थिंक मैंने लगाया था, मैंने सी डी, क्या इसका आंसर डी सी ए बी है, बी डी ए सी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम बिकॉज ही इज़ माई फादर्स बूट। अच्छा, इसमें क्या गलत है, ये भी पैराजम्बल गलत है। इनका आंसर है एस आर पी क्यू, यानी फॉरेन नेशंस हैव बिकम अ नेक्स्ट डोर एस, फिर आर है, फिर पी, मैंने एस आर क्यू पी लगाया था। हर्बलिज्म हैड बिकम एंड एन ऑल बट एक्सटेंड स्किल, मैंने लगाया था हैज़ बिकम बट एन एक्सटेंड स्किल, कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। 17 नंबर क्या है, सारे पी क्यू आर एस गलत हो गए, क्यू पी आर एस। इस पे मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं पैराजम्बल पे एल बी, इसको मैं लिख लेती हूँ, प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो या, और जीएस का मैं अलग से एनालिसिस वीडियो बना दूंगी फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव। So thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section, and yeah, till then take care, stay safe, and all the very best for your respective exams.